क्या सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है? क्या हमारे सौरमंडल में किसी और ग्रह पर हम सांस ले सकते हैं या अपनी दुनिया बसा सकते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका हमारे वैज्ञानिक पिछले कई दशकों से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब इसी कड़ी में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वीनस यानी शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए 2 नए अभियानों की घोषणा की है, जो शुक्र ग्रह के वायुमंडल और उसकी भूवैज्ञानिक विशेषताओं की जांच करेंगे। दा विंची प्लस और वेरिटास नाम के इन दोनों मिशन के लिए 50-50 करोड़ डॉलर की फंडिंग को मंजूरी मिल गई है। ये दोनों ही यान 2028 और 2030 के बीच लॉन्च होंगे। इन मिशनों के उद्देश्य शुक्र ग्रह को समझना है, जिससे ये पता चल सके कि पृथ्वी जैसी कई विशेषताएं होने के बाद भी इस ग्रह पर जीवन क्यों नहीं पनप सका। असल में शुक्र हमारे सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला दूसरा ग्रह है। पृथ्वी की तुलना में सूर्य से इसकी नजदीकी के कारण इसकी सतह पर तापमान 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है। इस तापमान पर सीसा भी पिघल सकता है। डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग नाम का दा विंची प्लस मिशन शुक्र ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन करेगा और ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि ये ग्रह कैसे बना। इसमें हीलियम, नियॉन और क्रिप्टॉन जैसी अहम गैसों का पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। इस अभियान में इस बात की भी पड़ताल की जाएगी कि क्या शुक्र ग्रह पर कभी महासागर हुआ करते थे या नहीं। दा विंची प्लस शुक्र की अंदर की उच्च विभेदन तस्वीरों को भी लेगा, जिससे पृथ्वी के महाद्वीपों से तुलना कर पता लगाया जाएगा कि शुक्र पर टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं या नहीं। दूसरा मिशन वीनस एमिसिविटी रेडियो साइंस इनसार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी वेरिटास मिशन है, जो शुक्र की एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करेगा। इसके जरिए ये मिशन ग्रह के भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने की कोशिश करेगा और जांच करेगा कि इसका विकास पृथ्वी से अलग क्यों हुआ। ग्रह की सतह पर ऊंची नीची जगहों की तस्वीरें बनाने के लिए ये एक तरह के रडार का इस्तेमाल करेगा और ये भी पता लगाएगा कि क्या यहाँ पर अभी भी ज्वालामुखी फटते हैं और भूकंप के झटके आते हैं। यहाँ आपको बता दें कि शुक्र ग्रह के लिए भेजा गया आखिरी अंतरिक्षयान मैगलियन ऑर्बिटर था, जिसे 1999 में भेजा गया था। इस अभियान की अगुवाई तो नासा कर रहा है, लेकिन इसमें जर्मन एरोस्पेस सेंटर इंफ्रारेड मैपर देगा। वहीं इटली और फ्रांस की स्पेस एजेंसी रडार और अभियान के अन्य हिस्सों में अपना योगदान देंगे।